1971 एक ऐसा वक्त था जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी और भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान में आवाम जोरों शोरों से अपने लिए एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा था। मर्दों को मारा काटा जा रहा था और औरतों पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे थे। ऐसे में लगभग 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण ले चुके थे। ऐसे सिचुएशन में भारत को न चाहते हुए भी पाकिस्तान के सिविल वॉर में शामिल होना पड़ा। लेकिन भारत ने इस युद्ध में हथियार तब तक नहीं उठाए थे जब तक कि पाकिस्तान ने खुद आगे बढ़कर भारत के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ दिया। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था और इसके लिए भारतीय सेना तैयार बैठी थी। 1971 के वार में ना तो सिर्फ भारत विजय हुआ बल्कि एक नया देश बना, बांग्लादेश। हालांकि इस युद्ध में सिर्फ बांग्लादेश का जन्म ही नहीं हुआ था बल्कि एक सुखद घटना भी हुई थी जब यूएसएसआर भारत के खिलाफ खड़े यूएस और यूके के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए बे ऑफ बंगाल में अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन के साथ आ खड़े हुए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूएसएसआर को आगे क्यों आना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था कि उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत को बे ऑफ बंगाल में घेरना शुरू कर दिया था? और क्यों यूएस और यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान को युद्ध में छोड़ भाग खड़ी हुई? 1971 एक ऐसा वक्त था जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी और भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी। उस समय यूएसएसआर ही एक ऐसा देश था जिसने भारत के लिए दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। भारत पाकिस्तान वॉर के बीच में एक समय ऐसा आया जब चीन, ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना टास्क फोर्स 74, जिसे 7th फ्लीट भी कहा जाता है। ऐसे में रशिया ही मात्र एक ऐसा देश था जिसने न सिर्फ अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने से रोका बल्कि चीन को भी भारत के खिलाफ शामिल होने नहीं दिया। बात 1971 की है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिविल वॉर अपने पीक पर था। 1947 में धर्म का नाम लेकर पाकिस्तान भारत से तो अलग हो गया, लेकिन अपने देश के अंदर दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच टकराव रोक नहीं पाया। रिजल्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। सच्चाई तो ये है कि इस बंटवारे की नींव उसी वक्त पर गई थी जब आज़ादी के बाद जिन्ना ने अपने स्पीच में कहा था पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा सिर्फ उर्दू ही रहेगी। दिक्कत की बात यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी बांग्ला भाषा की थी। ऐसे में उर्दू राष्ट्रीय भाषा बनने से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली ज्यादा संपूर्ण था। यहाँ बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, वहीं वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर उर्दू बोली जाती थी और उधर के लोगों की मेंटेलिटी भी अलग थी और खुद को सुपीरियर मानते थे। बात बात पर ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और मिलिट्री का पावर भी इन्हीं वेस्टर्न पाकिस्तान के हाथ में थी। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पहली बार 313 में से 167 वोट पाकर चुनाव जीत गए। पार्टी की ओर से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन, वेस्ट पाकिस्तान लीडर्स सबने एक साथ मिलकर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया। चुनाव जीतने के बाद भी मुजीबुर रहमान को कुर्सी नहीं दी गई, जो डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान सालों से महसूस करता आया था। इलेक्शन कैंसिल होने के बाद उसे देख भी लिया था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाए और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट देश बांग्लादेश की मांग कर दी। फिर पाकिस्तान का जुल्म शुरू होता है। 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ और लाखों औरतों की आबरू लूटी गई। स्कूल से हॉस्पिटल, हर तरफ पाकिस्तानी सेना निर्दोषों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में प्रवेश होने लगे। भारत जिसके बंटवारे की घाव अभी भरे भी नहीं थे, लाखों की संख्या में आ रहे रिफ्यूजी का बोझ कैसे झेल पाता? बॉर्डर के अंदर बढ़ते रिफ्यूजीज और उनकी सिचुएशन को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश की।
बार बार अपनी परेशानी समझाने के बाद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन भारत की मजबूरी समझने को तैयार नहीं हुए। इधर पाकिस्तान के तरफ वायलेंस लगातार बढ़ता रहा, लेकिन पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले जुल्मों की जिम्मेदारी लेने के बजाय पूरी दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाने पर लगा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म ढाने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने भारत के खिलाफ अटैक प्लान भी कर रखा था। इसी प्लान के हिसाब से 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी करी। इसके अलावा कश्मीर के कई आर्मी बेसेस में भी अटैक किए गए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को जितनी सक्सेस की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली और ना ही इंडियन एयरफोर्स न्यूट्रलाइज हो सकी, बल्कि इंडियन आर्मी और गुस्से में आ गए और पाकिस्तान को युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार हो गए। जवाब में भारत ने भी अपनी तरफ से 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका जो पहले से ही पाकिस्तान की तरफदारी में था, वो नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े। भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चुना जरूर था, लेकिन हमारे देश के रिश्ते यूएसएसआर के साथ हमेशा अच्छा रहा। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान और चीन ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ आ चुका था और कम्युनिज्म को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका एशिया में कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को अपना एलाय बना लेता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोल्ड वॉर में साउथ एशिया में हॉट सीट था, जिसे अमेरिका हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन भारत के इरादे साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुए अन्याय ने इंदिरा गांधी को अंदर से झिंझोर कर रख दिया और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को फ्रीडम दिलाने का फैसला ले लिया। जनरल जगजीत सिंह अरोरा की लीडरशिप में इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान की सीमा में बढ़ती चली गई। हमारे देश के नौजवानों ने पाकिस्तान की सरजमीन को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान का ये हाल देखकर अमेरिका बौखला चुका था। अमेरिका को अब लगने लगा था कि कहीं भारत वेस्ट पाकिस्तान को कैप्चर न कर ले। इसीलिए वॉर के बीच भारत के सभी दुश्मन देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान की मदद के लिए आ गए। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इंडियन एम्बेसडर एल.के. झा को बुलाकर अपने तरफ करने की कोशिश की और साथ ही भारत यूएस के अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन इन बातों से यूएसए का मतलब साफ था। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यूएसए भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। निक्सन ने यह भी कहा था कि अगर यूएसएसआर के साथ भारत की ट्रीटी है तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की सेंटो और सियाटो ट्रीटी के तहत जुड़ा हुआ था। एक तरफ भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसी समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा में भाषण दे रही थी। उन्होंने खुलेआम कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को धमकाने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की तबाही से अमेरिका खींच उठा था। 9 दिसंबर को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में चीन को रिप्रेजेंट कर रहे हुआंग हुआ को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मीटिंग में हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में एडवाइजर थे, उन्होंने हुआंग हुआ के सामने पाकिस्तान के दुर्दशा का बखान किया और कहा, अब जरूरत है चीन पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आकर भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करे। अगर यूएसएसआर चीन के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो यूएसए चीन को प्रोटेस्ट करेगा। हुआंग हुआ अमेरिका की इस राजनीति को समझ चुके थे। उन्होंने इस वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात की, लेकिन किसी प्रकार की लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया।